हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ की जीएस में हम छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से खनिज हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग का पार्ट जो पहला पार्ट उसको बढ़िया देख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग प्रीवियस ईयर में पीएससी प्री पटवारी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसको लिया गया है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्रयोगशाला हो, पटवारी हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। पीएससी प्री मेंस वगैरह सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, नंदनी किस खनिज से संबंधित। नंदनी खुंदनी जो है आप सुने होंगे, तो यहाँ पे कौन से खनिज से संबंधित या कौन से खनिज यहाँ से प्राप्त होती है। लौह है इसके कोयला, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे समझते हैं जो खनिज है चूना पत्थर यहाँ पे कौन से जो चट्टान से प्राप्त होती है, इसको याद रखिए। के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो समझ जाइएगा। कडप्पा क्रम की जो शैल समूह के जो चट्टान है यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त होती है। मतलब ये आपका कडप्पा जो क्रम के जो चट्टान है आपका अवसादी प्रकार के चट्टान है, तो यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त होती है। और जो अधिकांश देखिए चूना पत्थर या अधिकांश हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और लगभग 11 से 12% हमारे छत्तीसगढ़ में इसका ये जो खनिज राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान ये आपका चूना पत्थर निभाता है। इसकी प्राप्ति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ होती है, तो याद रखिएगा। नंदनी खुंदी आपके पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका नंदनी खुंदनी आपका दुर्ग, याद रखिएगा। दुर्ग में नंदनी खुंदनी यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त होते। बलौदा बाजार में आप झीपन कर ही यहाँ से चूना पत्थर प्राप्त होती है। और आपके जांजगीर चांपा में जाए में तो अकलतरा यहाँ से चूना पत्थर पाई जाती है। अब बिलासपुर जाएंगे तो आपका चिल्हाटी यहाँ से चूना पत्थर यहाँ पे पाई जाती है। बाकी जो है चूना जो पत्थर है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो उत्पादन आपका बलौदा बाजार झीपन करही जिला से होता है। तो इसको याद रखिए। पीएससी प्री 2015 और व्यापम के जो है आपका एग्जाम में 2015 में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2009 के अनुसार हीरा भंडार की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ के योगदान कितना है। यहाँ पे सीजीपीएससी 2015 के पेपर में आया हुआ है, तो याद रखिएगा 28% जो है आपका हीरा का मतलब हीरा के भंडार की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ के जो योगदान इसमें 28% है योगदान। तो इसको याद रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ में हीरा कहाँ से प्राप्त हो, हीरा के लिए मैं बताया था। यहाँ पे हीरा जो भंडारण के क्षेत्र में हीरा या आपका जो है भेराडी पाइली खंड इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है। कोदोमाली, ये सब्जी जो है यहाँ पे जो है हीरा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बस्तर जिला में जाएंगे तो आपका तोकापाल, टी लिख दिया हूँ, तोकापाल यहाँ से इस क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है। और जो है आपका हीरा जो है कौन से चट्टान से पाई जाती है, याद रहे जो है किम्बरलाइट के चट्टान से प्राप्त होती है, जिसमें आपका गरियाबंद बस्तर जिले में हीरा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करना है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, लेकिन आपको रिवाइज भी करना है, चाहे पुस्तक से करिए या इसको एक से दो बार देखेंगे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक बार पढ़ते हैं लेकिन हमको रिवाइज नहीं होने के चलते एग्जाम में हम क्वेश्चन सही होते होते हम गलत कर लेते हैं। इसलिए रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो वीक में आप डेली 8 से 10 घंटा जो भी पढ़ते हैं, तो मान ले सैटरडे हो या संडे एक दिन आपको रिवाइज करना है। वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत इसको 1 से 2 बार देखिएगा, तो रिवाइज यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मैन पार्ट में किस खनिज का उत्पादन हो रहा है। ये आपके सीजीपीएससी 2018 में पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैन पार्ट किस खनिज का उत्पादन होता है, लोहा, कोयला, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैन पार्ट में आपका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। मैन पार्ट में अगर जाएंगे तो आपका जमीर पाट बलरामपुर जिला में आपका जो है आपका सामरी पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, टाटी झरिया, यहाँ से जो है आपका ये बॉक्साइट उत्पादन होता है। आपका दक्कन ट्रेप कौन से चट्टान से प्राप्त होता है, तो याद रखिए दक्कन ट्रेप क्रम के जो शैल समूह से इसका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम भी प्राप्त होता है। आपके साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है, बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग
पाठ प्रदेशों में अगर वो पाई जाती है तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्व आय में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी होता है बॉक्साइट का, तो इसको याद रखिए। तो बलरामपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़, जसपुर इन क्षेत्रों में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जमीर पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, फुटका पहाड़ी सुने होंगे, तो यहाँ से आपका बॉक्साइट यहाँ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में वह करने की जो प्राथमिकता के मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? विस्थापितों का पुनर्वास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह यहाँ पे विस्थापितों का जो पुनर्वास है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में, ये आपका इस प्राथमिकता मापदंड को किसी में शामिल नहीं किया गया, मतलब ये आपका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सभी जो क्वेश्चन इसमें नंबरिंग नहीं किया गया था, लेकिन आगे का क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग किया गया है और आंसर यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, तो सभी यहाँ पे आंसर को छिपाया गया है। मतलब ये आपका जो है इसमें आपको मतलब खुद से भी क्वेश्चन लगाना है कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जितना आपसे बन रहा है आंसर लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए, कम से कम आपको पता चलेगा जो मतलब आपसे कितना क्वेश्चन अटेंड हो रहा है, कैसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना आपको और पढ़ने की जरूरत यहाँ से आपको समझ आएगा। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जो लौह है इसका निक्षेप पाया जाता है? बैलाडीला दंतेवाड़ा, रावघाट नारायणपुर, दली राजहरा बालोद या फिर नगरनार बस्तर में। तो विश्व का सबसे बड़ा लौह इसका निक्षेप पाया गया है कहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलाडीला दंतेवाड़ा। याद रखिए बैलाडीला जो दंतेवाड़ा यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ के विश्व का सबसे बड़ा लौह है निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से जो आपका जो बैलाडीला है मतलब यहाँ पर जो लौह है इसका जो है कौन से चट्टान से प्राप्त होता है? याद रखिए डी लिख दे हूँ, धारवाड़ क्रम की चट्टान से यहाँ से लौह की प्राप्ति होती है। कल बताया था मैंने लौह से 4 प्रकार के होते हैं। तो एम से मैग्नेटाइट, एच से हेमेटाइट और आपसे एल से लेमोनाइट और आपका एस से सीडेराइट। 4 प्रकार के लौह के यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें जो लौह से सबसे शुद्ध लौह से कौन सा होता है? ये आपका कौन सा होता है जी? ये आपका हेमेटाइट होता है। याद रखें हेमेटाइट आपकी शुद्ध लौह का माना जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो लौह से देखेंगे तो यहाँ पे भारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ दूसरी सर्वाधिक यहाँ पर योगदान देने वाली लौह है, इसको याद रखिएगा। और आपका सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु भी है। तो ये आपका पहला आपका लोहा है, दूसरा आपका कोयला है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो उत्खनन कहाँ से मतलब कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? जो आपका NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास जो निगम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। तो यहाँ से इसका उत्खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो लौह कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? जो फेमस है उसी को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका बालोद में दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, दुल्की, जहाँ से आपको भिलाई स्टील प्लांट को लौह की आपूर्ति यहाँ से की जाती है। और आपका कांकेर में जाएंगे तो आपका रावघाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध लौह अयस्क जो यहाँ से पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। बैलाडीला जो कि भारत के सबसे बड़े मशीनीकृत खान भी कहा जाता है, तो इसको याद है। लौह का जो निक्षेप ये आपका दंतेवाड़ा इसके लिए तो फेमस ही है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, सुकमा। और आप छत्तीसगढ़ में आपका सुकमा और बीजापुर जिला, मध्य प्रदेश सतना, उत्तर प्रदेश सिंगरौली, आंध्र प्रदेश विजयनगरम। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत एकमात्र टीन उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ का सुकमा और बीजापुर जिला है, जहाँ सबसे टीन उत्पादक जिला इसको कहा जाता है। टीन जो है एक मतलब एक सामरिक महत्व का खनिज इसको कहा जाता है। आपका कैसे मतलब कौन से चट्टान से प्राप्त होती? तो कैसेटोराइट, जो कैसेटेराइट है इस चट्टान से, जो यहाँ से चट्टान से टीन इससे प्राप्त होती है। और ये आपके छत्तीसगढ़ में विस्तार देखेंगे तो आपके दक्षिण भाग में जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है टीन, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो है दंतेवाड़ा में आपका उत्पादन और भंडारण के दृष्टि से देखें तो आपका दंतेवाड़ा इसमें प्रथम स्थान है टीन के उत्पादन और भंडारण के मामले में। आपका बचेली, कटे कल्याण जो कि सर्वाधिक भंडारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं, टेकनार। तो यहाँ से टीन उत्पादक ये आपका जिले हैं। तो सुकमा में आपका जो है तोंगपाल, गोविंदपाल, यहाँ से कोई टीन यहाँ से प्राप्त होती है आपको। सुकमा और बीजापुर इसको आपको याद रखना है। बाकी जो बताया है उसको भी आपको याद रखना है। तो इसको याद रखिए, भारत में एकमात्र टीन उत्पादक आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, तो इसको याद रखिएगा। संपूर्ण भारत में पहला स्थान रखता है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरंडम
कहाँ पाया जाता है? बीजापुर, सुकमा में, सूरजपुर, बलरामपुर में, रायगढ़ और जसपुर में, या कबीरधाम, बेमेतरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो सर्वाधिक कोरंडम जो खनिज है सॉरी, तो आपके बीजापुर और सुकमा, इन दोनों जो जिलों में सर्वाधिक मात्रा में कोरंडम पाया जाता है। तो कोरंडम जो कटिंग, जो पॉलिश वगैरह होता है, जो संयंत्र कहाँ पे है? बस्तर में स्थापित किया गया है। कटिंग वगैरह जो पॉलिश वगैरह किया जाता है, बस्तर में संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है। कोरंडम जिसको Al2O3 से इसको मतलब ये आपका लिखा जाता है, जो कि दूसरा सबसे कठोर धातु माना जाता है, और इससे एल्यूमिनियम भी प्राप्त की जाती है। तो इसको याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में खास करके पाई जाती है। और जो बीजापुर, जिसमें आपका भोपालपट्टनम, धांगोल, उसूर, कुचनूर, बीजापुर में, इन जगहों में या खास करके पाई जाती है। सुकमा में जाएंगे तो सोनाकुकनार, आपके नगारास, यहाँ से कोरंडम यहाँ से पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो मेन तो आपको बीजापुर और सुकमा दोनों को याद रखना है, बाकी जगह में पूछेगा तो आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण का जो प्रतिशत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण यहाँ पे पूछा गया 17.45%, 20.05%, 19.03%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.45% कोयले का भंडारण प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में। कोयला जिसको काला हीरा भी कहा जाता है, तो कौन से चट्टान से कोयला प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा, गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह चट्टान से यहाँ से कोयला प्राप्ति होती है। कोयला का प्रकार ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पे पाई जाती है, और जो है सर्वाधिक मात्रा में लगभग देखेंगे 58% कोयला यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में 58% हमारे खनिज राजस्व आय में इतना योगदान हमारे छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ACCL, इसका उत्खनन जो है ACCL के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बिलासपुर में इसका हेड क्वार्टर है। जैसे कोरिया में जाएंगे तो आपका सेंदूरगढ़, कुर्सिया के पहाड़ी, कोरिया से यहाँ से कोयला प्राप्त होती है। सूरजपुर जाएंगे तो रामकोला विश्रामपुर, जो कि अच्छे किस्म का कोयला यहाँ से प्राप्त होती है। कोरबा में जाएंगे तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानीपुर, यहाँ से कोयला प्राप्ति होती है। और देखेंगे तो आपका कोरबा में दीपका, गेवरा वगैरह तो हो गया, और बहुत सारे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, इन क्षेत्रों में यहाँ से कोयला प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान कहाँ है? तो आपका मुकुंद घाट आपके कोरबा में ये आपका लगा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान आपके कोरबा में है। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर के सरगुजा तक आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। तो हसदो घाटी को कोयला का खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखें, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देश में डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान है? तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में हमारे जो है देश में डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? जो आंकड़ा लिया गया है, डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। कडप्पा क्रम के जो शैल समूह चट्टान से डोलोमाइट प्राप्त होती है, ये आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के अयस्क है। और बिलासपुर, हिर्री, बेलपान-धुमा, यहाँ से जो है जांजगीर चांपा में जाएंगे तो शक्ति, आपका छिता पड़रिया, तो यहाँ से डोलोमाइट आपके प्राप्त होती हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? स्टार्टिंग के पहला पार्ट को जाके देखिए, उसमें पूरा बताया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? 28, 20, 40 या 18? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के जो है खनिज यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये आपका अनुमानित है, जो बुक में आपका बताया हुआ मैं वही बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे यहाँ पे 28 प्रकार के खनिज जो है यहाँ पे अनुमानित है, लेकिन यहाँ पे 20 प्रकार के जो खनिजों का यहाँ पे खनन किया जा चुका है। तो यहाँ पे पूछेगा कितने प्रकार के हैं, तो 28 लेना है। कितना यहाँ पे खनन किया जा चुका है, तो 20 प्रकार को खनिज किया जा चुका है। तो खनिज विकास जो निगम है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 2001 में स्थापना किया गया, उसी के हिसाब से, बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसको जो भी आंसर है आपको भी इसी हिसाब से आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तातापानी जो क्षेत्र है बलरामपुर में क्या पाया जाता है? कोयला, हीरा, बॉक्साइट या सोना? तो इसको कुछ टाइम पहले ही बताया हूँ। तो तातापानी जो क्षेत्र है बलरामपुर से आपसे बॉक्साइट यहाँ से प्राप्ति होती है। कौन से चट्टान से? तो इसको भी याद रखें, दक्कन ट्रेप जो शैल समूह चट्टान से यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होती है, जिससे आपको बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे विस्तार जो जितने भी पाट प्रदेश वगैरह सात पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाट प्रदेश में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। मतलब ये आपके खनिज जो है राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है बॉक्साइट। तो आपको बलरामपुर, जमीर पाट, जारंग पाट यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होती है। सरगुजा में मैन पाट, जसपुर में जसपुर पाट, और आपके कोरबा में फुटका पहाड़ी सुने होंगे, तो यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होती है। तो इसको सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में नंदनी खुंदनी में क्या है? तो इसको तो बता चुका हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा चूने के पत्थर का निक्षेप यहाँ पे पाई जाती है नंदनी खुंदनी। स्टार्टिंग में बता दिया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक राजस्व देने वाली प्रथम 3 क्रमशः है, मतलब राजस्व देने के मामले में कौन जो है 3 जिला जो कि आपका क्रमशः है, कोरबा, सरगुजा, रायपुर, फिर रायपुर, बस्तर, सुकमा, कोरबा, दंतेवाड़ा, बालोद या सूरजपुर, जसपुर, रायपुर। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राजस्व देने वाले जो प्रथम जो 3 जिले क्रमशः कौन कौन सा है? तो आपका कोरबा है, फिर दंतेवाड़ा, फिर बालोद है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। राजस्व देने मामले आपका जो 3 जिले हैं जो अभी बताइए आपके क्रमशः प्रथम 3 जिले हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज प्राप्त होती है? भिलाई स्टील प्लांट है, किस खदान से लौह इसकी प्राप्ति होती है? इनमें से कोई नहीं ऐसे प्राप्त होता है, दल्ली राजहरा, रावघाट या आपका बालाघाट से। तो इसको भी जस्ट बताया हूँ, दल्ली राजहरा से यहाँ से जो है भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ से खदान से लौह की प्राप्ति यहाँ से होती है। तो इसको याद रख के बता दिए हैं इसको पूरे डिटेल से। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रूस देश के सहयोग से बनाया गया जो भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1963 में या 1900? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में रूस देश के सहयोग से मतलब रूस के सहयोग से भिलाई स्टील जो बीएसपी भिलाई स्टील जो प्लांट है, इसी जो सहयोग से इसका यहाँ पे स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था। इसके उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो कौन से देश के सहयोग से? रूस देश के सहयोग से 1959 में ये आपको उद्घाटन किया गया था। लेकिन जो है 1955 में, याद रखिएगा 1955 में जो है भिलाई स्टील प्लांट जो भिलाई इस्पात संयंत्र है 1955 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना अक्सर पूछा जाएगा आपसे, तो 1955 याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय याद रखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। कौन से देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से यहाँ पे इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क किस देश को निर्यात होता है? जापान, जर्मनी, और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ के जो लौह अयस्क है कौन कौन से देश को निर्यात किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक तो आपका जापान हो गया, दूसरा आपको जर्मनी हो। तो छत्तीसगढ़ के जो लौह अयस्क है यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ प्राप्त होती है इसको मैं पूरा डिटेल से यहाँ पे बता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क जो कि यहाँ पे धारवाड़ क्रम के चट्टान से यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होती है और 4 प्रकार के बनाया था। इसका उत्खनन जो है एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास जो निगम है जो मुख्यालय है दंतेवाड़ा, तो यहाँ से लौह अयस्क एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे दंतेवाड़ा जो कि यहाँ हमारे सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति यहाँ से होता है बैराडीला से। और जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी द्वारा इस लौह अयस्क जो है उत्खनन यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि आपका विशाखापट्टनम, याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी जो पहली 1968 जो इकाई में स्थापना किया था किरंदुल, दूसरी आपका बचेली में 1980 में, तीसरा आपका बैलाडीला 1988 में यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और जो है आपका जो है यहाँ से आपका जापान और जर्मनी को दोनों देश को यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार बढ़िया इसको रिवाइज़ करना है, एक बार देख लिए तो क्या एग्जाम में हम रिवाइज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन हमसे जो सही क्वेश्चन होते रहता हल्का हल्का याद रहता, लेकिन क्वेश्चन हमसे
नहीं बनता। लेकिन मेन इसका रीज़न होता है हम रिवाइज करके नहीं जाते, इसलिए हमको सही आंसर नहीं लगा पाते हैं। तो इसको 1 से 2 बार बढ़िया 1.5 करके उसको स्पीड के साथ देखिएगा। तो 1 से 2 बार आपको देख के रिवाइज करके चलना है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कितना क्वेश्चन आपका जो है सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिवाइज आपको प्रॉपर करना है। एग्जाम टाइम जो है आपको रिवाइज पे बहुत ही कम समय हो जाएगा, तो आपको रिवाइज नहीं कर पाना है तो बढ़िया चाहे संडे हो, वीडियो देख रहे हैं तो उसको दोबारा देखना है आपको। साथ ही साथ आपको रिवाइज करना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चलना है। यहाँ से आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में आप कमज़ोर हैं, कितना आपको और सेक्शन को रिवाइज करना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई टॉपर ऐसे नहीं बनता है। मॉक टेस्ट क्वेश्चन और रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करो, यूपीएससी हो चाहे आप पीएससी हो, तो रिवाइज आपको पूरा प्रॉपरली करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। 1-2 पार्ट और आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नए सेक्शन को हम पढ़ाएंगे। नया सिलेबस जो भी रहेगा उसको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा, और कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में बताइए उसमें, और मैं मेरे से जो भी सुधार हो पाएगा उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू।